नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो गई थी, अभी उसके बाद में सीधी मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई। जो आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था 52,200 ये आपका सपोर्ट बन रहा था, वहीं से मार्केट क्या हो गई, सीधी ऊपर चली गई। मतलब हमें एक ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। फिर ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था 52,600 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा था। वहीं से क्या हुआ, बैंक निफ्टी में सीधा मार्केट फिर से फॉल हो गई। अभी फॉल होने के बाद सीधी मार्केट नीचे आ गई। फिर यहाँ पर जो सपोर्ट आपका बन रहा था 52,200 के आसपास, फिर से मार्केट यहाँ से क्या हो गई, रिकवर हो गई और थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी अभी नीचे की तरफ क्लोज हुई। मतलब एक रेंज में, जो कि रेंज बनी थी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से, अभी जो रेंज बनी है उसी ट्रेडिंग सेशन में अभी मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। मतलब यहाँ पर 52,550 के आसपास मार्केट अभी क्लोज हुई है। तो अभी हमें कल के दिन कैसे ट्रेड करना है। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना हुआ है, मतलब एक रेंज जो बनी है, ये रेंज को आपको फिर से ध्यान में रखते हुए भी ट्रेड करना है। यहाँ पर अगर समझो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। बट आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कैल्पिंग करनी है। जैसे कि आज के दिन हम स्कैल्प कर सकते हैं, सपोर्ट से बाइंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे आपको स्कैल्पिंग करनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश अगर करते हैं तो आप यहाँ पर स्कैल्प कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सपोर्ट से फिर से बाय करके मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमें फिर से यहाँ पर स्कैल्प करना है। फिर से नीचे आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे जाने के लिए स्कैल्प करना है। मतलब अगर रेंज में मार्केट रहती है तो स्कैल्पिंग ही करनी होगी आपको, कोई बड़ा ट्रेड आप यहाँ पर नहीं ले सकते। तो समझ में आ गया आपको मार्केट में, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो हमें एक बढ़िया चांस है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो 52,800 आपका जो बन रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है बहुत दिनों से। इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की अगर कोशिश करते हैं यहाँ पर और 52,800 का सक्सेसफुली ब्रेक होता है, तो हमें ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग मूव मतलब यहाँ पर हमें बढ़िया मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए मिल सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग मूव का मतलब होता है यहाँ पर जो लोगों ने शॉर्ट किया है वो अपना शॉर्ट जो है वो कवर कर लेंगे। मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर लेंगे। जैसे ही एग्जिट होती है पोजीशन, तो सीधी मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाने के लिए मिल सकती है। मतलब यहाँ पर आपका टारगेट 53,000 से लेकर 53,200 या फिर 53,400 के आसपास भी आपके ऊपर की तरफ टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अगर यहाँ पर 52,800 सक्सेसफुली ब्रेक होता है। मतलब 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं कल के दिन। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने आज के दिन कैसे ट्रेड किया। गैप डाउन मार्केट यहाँ पर ओपन हो गई थी, थोड़ी सी नीचे आ गई, जो कि आपका सपोर्ट बन रहा था 24,520 के आसपास। ये जो सपोर्ट बन रहा था वही से मार्केट क्या हो गया, ऊपर चली गई। अभी ये ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था वो आपका 24,660 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा था, वही से क्या मार्केट मार्केट क्या हो गई, फिर से नीचे आ गई। मतलब निफ्टी यहाँ पर फिर से नीचे आ गया। फिर यहाँ पर जो सपोर्ट आपका बन रहा था 24,550, वही से फिर से मार्केट क्या हो गई, रिकवर हो गई। मतलब हमें यहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। आज निफ्टी की एक्सपायरी होने की वजह से जैसे ही मार्केट ने ऑल टाइम हाई 24,660 ब्रेक किया, वैसे ही हमें ऊपर की तरफ बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल गया यहाँ पर। मतलब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने के लिए मिल गया था। मैंने यहाँ पर ट्रेड भी दिया था, आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर मैंने ट्रेड दिया था, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आ गई थी वैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था 20 के आसपास। 24,700 का सी लिया था मैंने 20 के आसपास। उसके बाद में मुझे टारगेट यहाँ पर मिल गया 24,800 770 या फिर 24,800 के आसपास मार्केट की। मतलब यहाँ पर लगभग लगभग 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चली, तो इसमें मुझे 20 का जो प्रीमियम था वो 80 पे गया था। मतलब 80 पे मैंने उसको बुक किया। मतलब यहाँ पर 3x का प्रॉफिट मुझे मिल गया था आज के दिन इस ट्रेड में। मतलब ये शॉर्ट कवरिंग मूव आया था, बढ़िया मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, बढ़िया टारगेट भी हमें देखने के लिए मिल गया और बढ़िया प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। आज की मैंने क्या सोचा था कि जैसे
जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, मतलब यहाँ पर 24,660 ब्रेक होता है, तो हमें बढ़िया टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मूव आज के दिन आ सकती है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है? अभी जो आपका ऑल टाइम हाई बन रहा है 24,830 के आसपास ऑल टाइम हाई बन रहा है। नीचे की तरफ आप सपोर्ट मानकर चल सकती है, आपका 24,760 या फिर 24,750 के आसपास ही आपके सपोर्ट आपका मान सकती है। मतलब आप मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश अगर मार्केट करती है, तो आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में आपको बढ़िया मौका यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे भी आती है, तो भी इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो, और आपके प्रीमियम जो है वो डीके होने के चांसेस कल के दिन निफ्टी में ज्यादा है, क्योंकि फ्राइडे होने की वजह से निफ्टी के जो प्रीमियम है वो ज्यादा डिके होते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्केट में सेलिंग का बढ़िया मौका यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर आपको बाइंग करनी है, तो आपको सोच लीजिए कि यहाँ पर 24,750 आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है 24,830 के आसपास ही आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में ये जो ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू कल के दिन अगर रहता है, तो हमें ऊपर की तरफ भी बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको 24,850 से लेकर 24,900 के टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। 23 को बजट है, तो बजट के दिन भी हमें मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाते हुए देखने के लिए मिल जाती है, तो बढ़िया टारगेट हमें 23 को भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ट्यूसडे के दिन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर फ्राइडे का अगर आप व्यू देखो, तो थोड़ी सी मार्केट अगर भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, तो यहाँ पर 24,850 से लेकर 24,900 के टारगेट आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है। मतलब ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये अगर कंटिन्यू रहता है, तो ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर समझो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, या फिर गैप डाउन भी मार्केट ओपन होती है, और यहाँ पर 24,750 ब्रेक करती है, तो क्या करना है आपको? जैसे ही मार्केट 24,750 ब्रेक करती है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव का इंतजार मत कीजिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे रिवर्स करेगी मार्केट, थोड़ा सा रिवर्स करने दीजिए, जैसे रिवर्स करती है पुल बैक का आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 24,700 से लेकर 24,660 के आसपास तक आप टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मतलब बढ़िया टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। 90 से 100 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपका पोजीशन जो है वो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।